हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल ज्ञान। आई एम सुजाता। मैं इस चैनल पे सारी साइकोलॉजी के टॉपिक्स को कवर करूंगी। जो स्टूडेंट बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो या कोई टीचिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लेकर के उनके लिए चैनल बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। This is about me. Hello learners, today's lecture on memory. So let's start the topic. Introduction. The term memory has been derived from the Latin word memoria, which means historical account or long remembrance. तो ये मेमोरी कहाँ से आई है? लैटिन वर्ड मेमोरिया से आई है और उसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग रिमेम्बरेंस, यानी किसी भी चीज़ को याद करने की क्षमता, यानी एबिलिटी टू रिमेम्बर, उसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरिया बोलते हैं। और ये शब्द कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। द कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट टेक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग views of memory which relies on the computer as a model like computers. The human brain receive information from the external world, store it in some form for a period of time and recall it. तो कहा गया है कि जिस ढंग से कंप्यूटर का ब्रेन होता है ना, उसी ढंग से ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन ब्रेन को भी माना गया है। जिस तरह से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिसीव करते हैं, ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल वर्ड से जब हम रिसीव करते हैं उसके बाद से क्या करते हैं? हम उसको स्टोर करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? उसको रिकॉल करते हैं। कंप्यूटर में भी क्या देखते हैं आप लोग? देखते होंगे कि हमने कीबोर्ड के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट उसमें दिया तो वो क्या हो गया? आपका वो एक्सटर्नल वर्ल्ड हो गया जो हमने उसमें इंफॉर्मेशन इनपुट किया। देन वो जाकर के प्रोसेसिंग करता है, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारा लैंग्वेज तो समझता नहीं है, वो तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1। तो सीपीयू में जाकर क्या होगा? वो प्रोसेस करेगा। इसी तरह से वो जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होता है और क्या होता है? सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके एक तरह से प्रोसेस करता है। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जिस समय हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? रिट्राइवल करते हैं, उसको पुल आउट करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को। उसी तरह से कंप्यूटर क्या होता है? जो भी हम इनपुट डालते हैं कीबोर्ड के थ्रू, उसके बाद से वो प्रोसेसिंग करता है और फिर हमारे सामने आउटपुट के थ्रू मॉनिटर पे आता है। तो कहा जाता है कि जिस तरह कंप्यूटर काम करता है उसी ढंग से हमारा ह्यूमन ब्रेन भी काम करता है। Memory is the faculty of brain by which data or information is encoded, stored and retrieved when needed. तो मेमोरी क्या है? ब्रेन का एक पार्ट है, इसलिए फैकल्टी वर्ड यूज़ किया गया है। फैकल्टी मतलब क्या होता है? विभाग है ना, डिपार्टमेंट। तो ब्रेन का एक ये पार्ट है जहाँ क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या होता है? पहले इनकोड किया जाता है, फिर स्टोर करते हैं, फिर रिट्रीव्ड करते हैं। कब इसको यूज़ करते हैं? जब हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। इट इज़ द रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम फॉर द पर्पस ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग फ्यूचर एक्शन। क्या होता है? हम कोई भी इंफॉर्मेशन जब स्टोर्ड होता है हमारा, तो जब हमें फ्यूचर एक्शन, यानी कि जब हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो उस इंफॉर्मेशन को हम रिकॉल करते हैं। We would not be able to remember that we did yesterday what we have done without memory. One cannot learn anything. Memory is involved in processing vast amount of information. This information takes amount of information and this information takes many different forms. तो कहता है कि अगर आपके पास मेमोरी नहीं होगा तो आपने कल क्या किया है वो भी आपको याद नहीं रहेगा, है ना। मेमोरी नहीं रहेगा तो हम कुछ देर पहले की भी बातें भूल जाएंगे, कल की तो क्यों, पहले की भी बातें भूल जाएंगे। तो मेमोरी कितनी ज़रूरत है। और ये दिस इंफॉर्मेशन टेक्स मेनी डिफरेंट फॉर्म। ये नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू लिखा हुआ कुछ है उसी को आप रिमेंबर करते हैं। आप इमेजिन, जो इमेज होता है उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं, साउंड के थ्रू करते हैं, मीनिंग के थ्रू करते हैं। तो हमारे सेंसरी ऑर्गन जितनी है उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं, अपने दिमाग में लाते हैं,
whatever that we are seeing from the external world. For psychologists, the term memory covers three important aspects or information processing stage of memory are. तो information processing stage of memory क्या है? Encoding है, storage है और retrieval है. पहला स्टेज क्या है? इनकोडिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ परसेप्शन डाटा फ्रॉम आवर सेंसरी ऑर्गन टू इंफॉर्मेशन दैट कैन बी इजली स्टोर इन आवर ब्रेन. तो कोई भी एक्सटर्नल हमारा जो भी हम रिसीव करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स, हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उससे कोई भी हम इंफॉर्मेशन जब एक्सटर्नली अपने माइंड में, अपने ब्रेन में जब हम स्टोर करते हैं, वो क्या होता है? उसमें रॉ होता है. ठीक है. प्रोसेसिंग कब होती है? जब हम स्टोरेज के स्टेज पे जाते हैं. तो वो क्या है? रॉ परसेप्शन होता है. ठीक है. अब इसको एक हम साधारण एग्जाम्पल से बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, थिंक ऑफ दिस एज अ सिमिलर टू द चेंजिंग योर मनी इनटू अ डिफरेंट करेंसी व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. तो ये मनी क्या है? मनी को रॉ परसेप्शन माना जा रहा है कि मनी एक रॉ है और जिस कंट्री में हम जाते हैं उस ढंग से हम उस करेंसी को यूज़ करते हैं, उसको एक्सचेंज करके उसको यूज़ करते हैं. तो इनकोडिंग क्या है? जो हमने बाहर से थ्रू सेंसरी ऑर्गन हमने जो रिसीव किया, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने रिसीव किया अपने ब्रेन में, उसको हम क्या बोलते हैं? कोडिंग कहते हैं. देयर आर 3 मेन वेज इन विच इंफॉर्मेशन कैन बी इनकोडेड. तो ये नहीं कि बस मैंने अभी जैसे बताया कि टेक्स्ट के थ्रू ही आप इनकोड करते हैं, आप विजुअलाइजेशन के थ्रू भी करते हैं. विजुअल यानी पिक्चर को देख करके भी आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इनकोड कर लेते हैं. ठीक है. उसके दूसरा हमारा होता है एक्वेस्टिक, जो साउंड के थ्रू जब कोई भी इंफॉर्मेशन हम अपने ब्रेन में रिसीव करते हैं उसको एक्वेस्टिक कहते हैं. सिमेंटिक मीन मतलब होता है मीनिंग, यानी कि जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम किसी मीनिंग के थ्रू अपने ब्रेन में लेते हैं, जैसे डेफिनेशन हो गया, आइडिया हो गया, तो ये सब क्या होता है? सिमेंटिक उसको बोलते हैं. विजुअल इनकोडिंग, द बेस्ट वे टू understand visual encoding is to think of the brand logo. When we see the logo for a Ford or a Starbucks, a very specific picture comes to mind. तो ज़रूरी नहीं, मैंने आपको जैसे बताया, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कि थ्रू टेक्स्ट के थ्रू ही आप किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में रिसीव कर रहे हैं. आप सिंपली अगर किसी भी लोगों को देखते हैं, जैसे कि आप KFC को देखते हैं किसी लोगों को, या नाइकी को देखते हैं, या आप नासा के लोगों को देखते हैं, किसी भी लोगों को देखते हैं, तो आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन स्ट्राइक कर जाती है माइंड में कि हाँ इस चीज़ के बारे में बात कर रही है. इंस्टेड ऑफ स्टडिंग सो मेनी टेक्सेस, हम बस एक लोगो के थ्रू, एक विजुअल, एक पिक्चर के थ्रू हमको ब्रीफ इंफॉर्मेशन उस पार्टिकुलर चीज़ के बारे में मिल जाता है. एक्वेस्टिक इनकोडिंग, The encoding of auditory information is known as acoustic encoding. यानी कि ऑडिटरी यानी कि साउंड के थ्रू अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं उसको acoustic encoding बोलते हैं. This is the process of understand the auditory aspect of an experience. It includes processing of sounds, words and the other auditory input for storage and retrieval. तो यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम साउंड के थ्रू रिसीव करते हैं तो जब ज़रूरत पड़ता है तो हम उसको टाइम टू टाइम क्या करते हैं? पुल आउट कर लेते हैं उस इंफॉर्मेशन को फॉर द फ्यूचर एक्शन. Semantic encoding, encoding of sensory input that has a particular meaning or context is known as semantic encoding. This may be include remembering concept, ideas, definition and dates etc. तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी कोई चीज़ मीनिंगफुल होगा, ठीक है. अब जैसे डेफिनेशन है तो उस डेफिनेशन को आप रिमेंबर कर लेते हैं, है ना. तो एक बार देखा और जब ज़रूरत पड़ी तो आप बता सकते हैं कि मेमोरी क्या. अगर मेमोरी को देख रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन को आप बता सकते हैं कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे उसको हम लोग किस किस प्रोसेस से हो जाता है. तो उसको सिमेंटिक इनकोडिंग कहते हैं. ठीक है. किसी का डेट याद रखना, किसी का कॉन्सेप्ट याद रखना,
ठीक है, कोई ऑल ऑफ द सडन एक आइडिया आपके दिमाग में आ जाता है, आपके जो भी आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया है उसको भी हम सिमेंटिक इनकोडिंग कहते हैं। अब हमारा आता है सेकेंड स्टेज, जिसमें कि इनकोडिंग में हमने 3 पार्ट्स देखे हैं। इस इनकोडिंग को डिवाइड किया गया है विजुअल से, एक्वेस्टिक से और सिमेंटिक से, स्टोरेज। अभी सेकेंड हमारा प्रोसेस मेमोरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस है। The process of taking encoded information and stored it in your memory for the future use. For example, remembering that there are 3 main process of memory is a great example of the function of the storage. अब जैसे मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ कि मेमोरी के जो प्रोसेस होते हैं उनके 3 मेन पार्ट होते हैं। ये भी क्या है कि स्टोरेज का ही तो काम कर रहा है ना, आपको ज़्यादा इधर उधर घूमने की भी ज़रूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रही हूँ और जो आप अभी सुन रहे हैं मेरा लेक्चर, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेमोरी, जो स्टोरेज में आपके दिमाग में जाके स्टोर हो रहा है। और वो स्टोर क्या हो रहा है कि 3 पार्ट होते हैं, इनकोडिंग होता है, स्टोरेज होता है, रिट्रीवल होता है, इनकोडिंग के पार्ट्स होते हैं। तो ये सब क्या है, ये आपका स्टोरेज का पार्ट है कि हमने जो इनकोडिंग किया उसको हमने जा कर के स्टोर कर लिया अपने ब्रेन में, ठीक है। अब आता है रिट्रीवल, द प्रोसेस ऑफ पुलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर मेमोरी। तो पुलिंग मीन क्या कि जब आपको ज़रूरत पड़ा है, जब आपको इंफॉर्मेशन जो आपने इनकोड किया, फिर जब स्टोर किया और जब उसको हम अपने यूज़ में ही नहीं लाए, तो वो क्या होगा, किसी काम का नहीं है ना। जैसे आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं, आपने याद किया, ठीक है, याद किया, वो इनकोडिंग है, आपने उसको रिमेंबर रखा, वो क्या हो गया, आपका स्टोरेज हो गया। और जब आप एग्जाम में जा कर के उसको पेपर पे लिखते हो ना, दैट इज रिट्रीवल। आप जो रिकॉल करके सारी चीज़ों को लिखते हो, दैट इज रिट्रीवल। तो आपने अब ये देखो, ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, नहीं तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है। अगर आपने लर्न किया, आपने उसको स्टोर भी कर लिया, पर आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, आपकी इनकोडिंग सही नहीं है। जब इनकोडिंग सही नहीं होगी तो वो स्टोरेज भी सही नहीं होगा, वो प्रोसेसिंग सही नहीं हो रही है, तो आप इसको रिट्रीवल कैसे करोगे, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ पुलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर मेमोरी, कोई भी इंफॉर्मेशन को जब हम पुल आउट करते हैं फॉर आवर फ्यूचर यूज, उसको हम कहते हैं रिट्रीवल। द एक्ट ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ मेमोरी स्टोरेज एंड बैक इनटू द कॉन्शियस अवेयरनेस। कॉन्शियस जो हम अभी काम कर रहे हैं वो क्या हो गया, कॉन्शियस हो गया। तो हमने इनकोड किया, फिर स्टोर किया, अब जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोग कॉन्शियस अवेयरनेस में उसको हम लोग जब यूज़ करेंगे, जब उसको हम रिकॉल करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, रिट्रीवल कहते हैं। तो ये थे इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी, क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मेमोरी के स्टेजेस होते हैं वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, पढ़ाया है। और आने वाले क्लासेस में, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको सेंसरी, शॉर्ट मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिस्क्राइब करूँगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का वे अच्छा लगता है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।